Now, बच्चों एक और रिक्वेस्ट थी दैट इज़ ऑन द यूट्यूब दैट आई गॉट ऑन द चैनल दैट कि बोर्ड में कैसे लिखना है, हमें क्या राइटिंग पैटर्न होना चाहिए, कैसे एक अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार हो सकता है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप धीरे से समझें इसे तो इफ़ एमसीक्यू में तो मान लीजिए एमसीक्यू आपका 1 नंबर का रहता है, तो मेरे हिसाब से एमसीक्यू में जो 1 मार्क्स का रहता है तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रेजेंटेबल चीज़ तो है नहीं। हाँ, यहाँ पे टाइम कितना लगना चाहिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एमसीक्यू के लिए मेरे हिसाब से 20 मिनट्स to 25 minutes are much more than you need, मतलब it should not exceed than this। 20-25 मिनट्स में आपके 18 एमसीक्यू बड़े इजीली हो सकते हैं। देन केस स्टडी उसमें भी कुछ खास करने के लिए नहीं होता है, बट क्योंकि उसका थोड़ा कभी कभी लिखने वाला पैटर्न भी आ जाता है, तो अगर यहाँ पे बात करें तो केस स्टडी में आई सजेस्ट यू विल टेक टाइम, प्लीज टेक टाइम दैट इज 30 to 40 मिनट्स। क्यों? क्योंकि केस स्टडी में कुछ जो आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं ना बड़े ट्रिकी होते हैं, उनका जवाब उसी केस स्टडी में होता है, बट जल्दी जल्दी की वजह से आप उसमें गलत कर देते हैं। तो फॉर द केस स्टडी आई विल सजेस्ट कि 30 से 40 मिनट्स आप पूरे लें। फॉर द एमसीक्यू 20-25 मिनट्स आर इनफ। रेस्ट रहा आपका क्वेश्चन करने का, मतलब क्वेश्चन जहाँ पे लिखने वाला पार्ट है दैट इज राइटिंग। तो वहाँ पे अब बात करते हैं, मान लो आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहली बात तो ये कि एटलीस्ट राइट 4 to 6 लाइन, ठीक है, ये आपको लिखना ही लिखना है, 4 to 6 लाइन यू हैव टू राइट इन द आंसर। एल्स एंड अगर कोई डेफिनेशन पूछ रहा है तो राइट एनी साइंटिफिक डेफिनेशन, ठीक है, मतलब इट इज गिवन बाय एनी साइंटिस्ट और बाय एनी डेवलपर, उसकी आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, दैट इम्प्रूव्स योर आंसर, ठीक है। ऑटोमेटिकली मतलब आपका आंसर जो है ना बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे मेंशन करते हैं किसी ऐसा को। देन 3 मार्क्स में, अब 2 मार्क्स में एक्चुअली इससे थोड़ा सा थ्योरेटिकली ऐसे आता है, कुछ ऐसा पॉइंट वाला नहीं आता है। 3 मार्क्स में क्या होता है, या तो आपसे डिफ्रेंशिएट करने को कहेंगे किसी 2 चीज़ में, या फिर कोई इंपॉर्टेंस, कोई एम्स, कोई स्कोप, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, ये सब पूछेंगे। इस ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर 3 मार्क्स में वो क्वेश्चन आया है और आपसे बोला जा रहा है राइट द इंपॉर्टेंस, राइट 4 पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट राइट अबाउट द टॉपिक, पहले आप टॉपिक को लिखेंगे थोड़ा सा 2 से 3 लाइन, मतलब डायरेक्टली तो वो नहीं पूछ लेगा ना कि नहीं आप मतलब डायरेक्टली वो बहुत ही रेयर चांस है कि वो आपसे ऐसे बोले कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बहुत ऐसा मतलब कम चांस है इस चीज़ का। वैसे वो पूछेंगे व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। ऐसे केसेस में पहले 2-3 लाइन, अगर वो नहीं लिख रहे हैं राइट व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, तब भी यू हैव टू राइट इन 2-3 लाइन्स, इंट्रो देना है आपको छोटा सा। Then you have to write, if the question is of 3 marks, write 4 points। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है कि कभी कभी हमारे हिसाब से हमें लगता है ये पॉइंट सही है, बट ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ टीचर वो पॉइंट वहाँ पे वैलिड नहीं होता है। तो हमेशा आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखें। मैं अपने यहाँ पे स्कूल में बच्चों को मैं यही बताता हूँ कि हमेशा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखें, जिससे आपके नंबर कटने के चांसेस एकदम ही नील हो जाए, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स 5 मार्क्स, अब यहाँ पे बाइफर्केशन होता है एक्चुअली, या तो ये 5 जो होता है या तो 2,3 में डिवाइड होता है, या तो 1-4 में। अगर 2-3 में है तो मतलब 2 में आपकी डेफिनेशन पार्ट है एंड 3 में आपको पॉइंट्स वगैरह लिखना है। तो अगेन हम वही पॉइंट्स यहाँ पे सेम पहुँच जाएंगे कि इसमें आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर 3 नंबर का अगर आपका बचा है तो उसमें हम 4 पॉइंट्स लिखेंगे। अगर 1 और 4 का है, 1 और 4 का है तो डेफिनेशन आप मतलब डेफिनेशन जो आपकी रहेगी वो इतनी रहेगी 2 से 3 लाइंस, जैसा मैंने ऊपर बोला। और 4 में यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स। फॉर द 4 नंबर यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स, और अगर डायरेक्टली 5 मार्क्स का है तो राइट 6-7 पॉइंट, जैसे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइजेज। तो उस केसेस में आपको क्या करना है कि वहाँ पे अगर 5 मार्क्स का है तो आप वहाँ पे 6 या 7 पॉइंट लिख करके आए। इससे आपका आंसर जो है ना वो गलत होने के चांसेस एकदम ही नील हो जाते हैं और आपकी स्कोरिंग उतनी अच्छी हो जाती है। तो एमसीक्यू के लिए 20 से 25 मिनट, केस स्टडी के लिए 30 to 40 मिनट्स, इसमें आपका हो जाना चाहिए विद इन 1 आवर, मतलब 1 आवर से पहले ही आपका खत्म हो जाएगा, इजी रहेगा आपके लिए। 1 आवर मान लीजिए।
2 मार्क्स में 4 to 6 लाइन्स, अगर कोई साइंटिफिक की डेफिनेशन है तो प्लीज़ मेंशन करें। 3 मार्क्स में टॉपिक अगर है, मतलब टॉपिक है या नहीं है, अगर पॉइंट्स भी पूछ रहा है आपसे तो पहले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताएं, देन पॉइंट्स पे लिखें। एंड पॉइंट्स का मतलब होता है सब हेडिंग्स, ठीक है। एंड देन 5 मार्क्स में अगर बात करें, देन 2, 3 में या तो बाइफरकेट होगा या 1, 4 में। अब लॉन्ग आंसर को लिखने का तरीका क्या होता है एक्चुअली, एक बच्चे ने पूछा था मुझसे यूट्यूब पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं, उसके टाइप्स और उसके मेथड्स, ऐसे आता है क्वेश्चन, ठीक है, ये पूरा। तो फर्स्ट आई विल डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है जिसमें हम लिखेंगे मैक्सिमम मूवमेंट बाय द जॉइंट, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो पहले हम इसे यहाँ पे बताएंगे, देन आते हैं टाइप्स के बारे में। देन आई विल मेंशन टाइप्स हियर, दैट आई विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब सेम इसी फ्लो चार्ट में मैं आंसर्स भी लिखता था, अभी भी लिखता हूँ, ठीक है। दैट इज एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। अब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है ये मैं आगे डिफाइन करूंगा नीचे यहाँ पे, मतलब इस चीज को मैं नीचे उतारूंगा, यहाँ पे डिफाइन करूंगा। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है व्हेन यू डू द फ्लेक्सिबिलिटी बाय योर ओन, मतलब आप कोई भी बाहर की चीजों की मदद मत लें, आप अपने हिसाब से जितना आपसे हो पा रहा है आप वो एक्टिव वो फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव, फिर मैं यहाँ पे पैसिव लिखूंगा। पैसिव का मतलब होता है जब आप किसी आउटर चीज की मदद ले रहे हो, चाहे दोस्त की या रेजिस्टेंस बैंड वगैरह की या रोप वगैरह की, दैट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। फिर आ जाऊंगा मैं मेथड्स पे, ठीक है। एंड मेथड्स में अगेन, मेथड्स में 3 मेथड्स होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, दैट इज स्टैटिक, स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब मैं इसको आगे बताऊंगा। स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, जब आप स्टैटिक पोजीशन में फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं, दैट इज स्टैटिक स्ट्रेचिंग। फिर दूसरा मेथड जो होता है दैट इज स्ट्रेच एंड होल्ड, मतलब कि आपने कोई पोजीशन बॉडी की बनाई और आप अभी वहां पे होल्ड कर रहे हैं। तो इसमें, अब इसमें एक चीज और मैं आगे मेंशन कर दूंगा, मतलब जो मैं लिखूंगा उसके बारे में वो तो लिखूंगा, बट एटलीस्ट 1 मिनट तक होना चाहिए ये, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग ये जो है आपका वो 30 सेकेंड्स तक होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे होल्ड कर रहे हो उस पोजीशन को, तो होल्ड बहुत ज़्यादा देर नहीं हो सकता है, जॉइंट्स में पेन आने लगता है, ठीक है, मसल खींचने लगती है, तो इट शुड बी 30 सेकेंड्स, ये एटलीस्ट 1 मिनट। फिर इसका एक और होता है दैट इज बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड में क्या होता है, आप यही सेम चीज करते हैं स्ट्रेचिंग बट इन मोशन, ठीक है। यहाँ पे हम मोशन में कर रहे होते हैं स्ट्रेचिंग, कोई भी मतलब, ठीक है, चाहे हम जैसे सिंगल अपने प्लेस पे जंप कर रहे हैं, दैट इज बैलिस्टिक मेथड। अब ये तो एक्टिव के थे, ये मेथड एक्टिव का, ये मेथड एक्टिव का, ये मेथड। इसी में फिर पैसिव भी है, पैसिव स्ट्रेचिंग मेथड भी है, जिसमें अगेन हम किसी की मदद लेते हैं या हम रेजिस्टेंस बैंड का यूज करके थोड़ा सा होल्ड करके जो हम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, दैट इज पैसिव मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ ये आपका तरीका हुआ। अब आप देखें, पहले आप यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे 2 से 3 लाइन में, देन आप उसके टाइप्स को ऐसे लिखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर एक्टिव एंड पैसिव। फिर आप एक्टिव को डिफाइन करेंगे 2 लाइन में, फिर आप पैसिव 2 लाइन में डिफाइन करेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन करने के बाद एक लाइन छोड़िए, टाइप्स लिखिए, टाइप्स लिखिए, उसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर एक्टिव को डिफाइन करिए, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर पैसिव को डिफाइन करिए, फिर आ जाइए मेथड्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कवरिंग डेवलपिंग methods of developing flexibility, then again write active, inactive, static stretching, इसको समझाइए, एक लाइन छोड़िए, then stretch and hold, इसको समझाइए, एक लाइन छोड़िए, then ballistic method, इसको समझाइए और एक लाइन छोड़िए, then you will come to passive और उसको समझाएंगे। ये करते करते आपका कंटेंट जो है वो 1.5 से 2 पेज का कवर हो जाएगा। और थोड़ा सा ऐसे एरो बना करके दिखाएंगे तो वो फ्लो चार्ट का भी आपका काम करेगा, तो फ्लो चार्ट एंड एक्सप्लेनेशन दोनों एक साथ मिक्स हो जाएगा, तो वो आपका आंसर जो है ना इनहेंस कर देता है, ठीक है। तो ये रहा आपका राइटिंग का स्किल का, कैसे क्या करना है आपको, कैसे आपको प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, जैसे मुझसे पूछा गया था यूट्यूब पे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इवन मैंने आपको थोड़ा सा और बेहतर बता दिया, आपको कितना टाइम देना है, 2 मार्क में क्या करना है, 3 मार्क में क्या करना है, 5 मार्क्स में तो मैंने आपको समझा ही दिया कैसे लिखा जाता है, क्या क्या लिखा जाता है। आप जो कहानी लिखते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होता है।
इसके अलावा अब आगे मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए थे उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल गाइड करता रहूँगा, कैसे क्या लिखना होता है उसमें। मतलब मैं अपने आप को ईजीएस्ट वे में मैं आपको समझाऊंगा जिससे आप इजीली वहाँ पे जाकर के लिख पाएँ और आप अपने पूरे नंबर वहाँ पे कंसीव कर पाएँ। रेदर अगर आपको और भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मुझे बताएं कैसे क्या हो सकता है, मैं उस पर और आगे कुछ आपको हेल्प कर सकूँगा। ठीक है, ये रहा आपको, आप एक बार इसे फिर से ध्यान से देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अच्छा स्कोर करेंगे, डेफिनेटली यू विल स्कोर बेटर। मतलब 55 प्लस मार्क्स तो अगर आप ढंग से अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो 55 प्लस तो आप बिल्कुल ही स्कोर करने वाले हैं। और वहीं पे जो कुछ अच्छे बच्चे जो थोड़ा सिंसियरली चीज़ों को समझते हैं वो 65 प्लस स्कोर करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो 70 आउट ऑफ 70 भी दे सकते हैं। आगे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। उसके बाद मैं क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं या केस स्टडी के कुछ फॉर्मेट अगर मुझे समझ में आए तो मैं उसको भी लेकर के आऊँगा। एमसीक्यू क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं कोशिश करूँगा। 3 और 5 मार्क्स से क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो या तो 3 में आएंगे या फिर 5 में आएंगे। रेस्ट बाकी आपके ऊपर है, जितना ढंग से आप पढ़ेंगे उतना ईजिली आप स्कोर कर पाएंगे। अभी का जो टाइम है आपका, आप उसे थोड़ा सा डिवाइड करें। 3 से 4 घंटे आप पीरियड को पढ़ें, 2 से ढाई घंटे आप मतलब 2 से ढाई घंटे आप फिजिक्स को भी बीच में ऐड ऑन कर लें और फिर से 1-1.5 घंटे 2 घंटे की पीरियड में रीडिंग कर लें चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा, इससे आपका फिजिक्स भी तैयार है लगभग और आप लगातार एक चैप्टर पढ़ते हुए आप बोर भी नहीं होंगे और आपका कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना चैप्टर रीड करने का लास्ट में पीरियड का, जब आप जो मैं आपको बताया तीसरी शिफ्ट में जो आपको करना है, उससे आपके नंबर ऑफ एरर के चांसेस एकदम 0 हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप loving the channel, keep loving the video. Thank you so much for the patience. Study hard and achieve more.